गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कल अपन ने बॉन्डिंग के बारे में देखा था कि कौन से दो इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड्स होते हैं और उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब जिसके ना बहुत सारे मतलब निकलते हैं। सिर्फ जैसा कार्बन है, कार्बन के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। यानी कि कार्बन के जो नेचर हो गया वो सिर्फ एक टाइप का नहीं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल नेचर। We have seen the formation of covalent bond by the sharing of electron in various element and compound. We have also seen the structure of simple carbon compound methane. In the beginning of the chapter, we saw how many things we use contain carbon. यानी अपन ने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखा था, मीथेन के डायग्राम के बारे में देखा था, और बिगनिंग में अपन ने क्या देखा था? कार्बन किस किस में होता है, कौन कौन सी चीजें कार्बन को कंटेन करती है। इनफैक्ट वी अवरसेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि अपन खुद भी कार्बन के कुछ कंपाउंड से बने होते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड whose formula is known as chemist was recently estimated to be millions. यानी जो कार्बन का फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि जो फॉर्मूले में जो कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? केमिस्ट। was recently estimated to be in millions, यानी कि अभी अभी पता चला है कि वो मिलियंस में होते हैं। The outer number by a large margin, the compound formed by all the other element put together. मतलब जो जो आउटर नंबर होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं वही है कि ना बहुत सारे एलिमेंट्स या फिर अदर एलिमेंट्स है वो साथ में मिलके कंपाउंड बनाते हैं। Why is it that his property is seen in carbon and no other element? क्या ऐसा होता है कि सिर्फ ये कार्बन में ही प्रॉपर्टी हमें दिखती है? The nature of covalent bond enable carbon to form a large number of compound, यानी जो कोवैलेंट का बॉन्ड बनता है उस वजह से बहुत सारे टाइप के कार्बन कंपाउंड बन सकते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्या है? कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के पास अलग से एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, और ऐसा फॉर्म करते करते बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, जिसमें कार्बन बॉन्ड के हेल्प से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे कैटिनेशन। दिस कंपाउंड मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और ऑब्वियसली जब ना सिर्फ कार्बन कार्बन बन बन के बहुत लार्ज कंपाउंड बनाएंगे तो इसमें क्या होंगी? बहुत सारी चेन्स होगी कार्बन की। ठीक है। ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम अरेंज इन अ रिंग, यानी कि अलग अलग चेन्स होंगी या फिर रिंग में होगी चेन्स। यानी चेन्स, जब कार्बन की चेन्स बनेगी पूरा अलग अलग लेके क्या करेंगे? अलग अलग बॉन्ड की हेल्प से अलग अलग एटम के साथ जब वो जुड़ेंगे तो बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। और उस मॉलिक्यूल में देखो बहुत सारे कार्बन है तो ऑब्वियसली वो कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे तो क्या बनाएंगे? चेन बनाएंगे। इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है या दो से या फिर तीन से भी अटैच्ड हो सकता है। बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। जो कार्बन एटम के बीच में जो इस बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड ठीक है। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि जब कार्बन, ये क्या था? सैचुरेटेड, और ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड।
कंपाउंड, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब सिंगल बॉन्ड से बनता है कार्बन, जब अटैच होता है तब सैचुरेटेड कंपाउंड, जब कार्बन के बीच में डबल होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये बताया था कि जो बॉन्ड बनते हैं उनको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पर मैंने सर्कल लगा कि ये मतलब ये नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं, ठीक है। नो अदर एलिमेंट exhibit the property of catenation to extent seen in a carbon compound, यानी किसी और एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कैटाइनेशन की। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन which have chain up to 7 or 8 atom but these compound are very reactive, यानी जो सिलिकॉन होता है वो फॉर्म करता है कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन के साथ, और उनके बीच में चेन कितनी होती है, 7 से 8 एटम की। लेकिन ये क्या जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। The carbon compound, sorry, the carbon-carbon bond is very strong and hence stable. जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत स्टेबल होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है। This gives us the large number of compound with many carbon atoms linked to each other. और इससे हमें एक बड़ा सा कंपाउंड मिलता है जिसमें कार्बन बहुत सारे एटम्स के साथ अटैच्ड होता है या फिर लिंक्ड होता है। सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, सबको पता है कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4, तभी तो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है चारों तरफ से। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट, यानी कि इसीलिए जो कार्बन है 4 दूसरे एटम मतलब कार्बन के एटम के साथ जुड़ सकता है या फिर उनके साथ जिनकी क्या है जो कि मोनोवेलेंट एलिमेंट है। मोनोवेलेंट एलिमेंट यानी कि जिसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सल्फर, क्लोरीन and many other element giving rise to compound with specific properties which depend on the element other than carbon present in the molecule, यानी कि ये जो ऑक्सीजन कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, यानी जो कार्बन के जो कंपाउंड है वो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और भी बहुत सारे एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट क्या है, अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो भी कार्बन है ना दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बाय बॉन्ड बाय कार्बन इज इट स्मॉल साइज। और एक और रीजन क्या है कि ना जब ये कार्बन है ना क्यों बनाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की जो साइज है वो स्मॉल होती है। This enable the nucleus to hold on to the shared pair of electron. इससे जो न्यूक्लियस होता है और जो भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है उससे तो उसको क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। The bond formed by element having bigger atom are much weaker. यानी कि जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है एलिमेंट के साथ वो वीक होता है, यानी कि जो बड़ा होता है वो वीक होता है, यानी कि द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट हैविंग बिगर एटम, यानी कि जब एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के वो एटम बनाता है तो वो थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अभी बताया था सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, देखो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अपन ने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा होता है वो NeCH4। Another compound formed between carbon and hydrogen is ethane with formula C2H6। एक और फॉर्मूला की हेल्प से C2H6 से इथेन का बन सकता है। जैसे देखो ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, in order to arrive at the structure of simple compound
द फर्स्ट टू लिंक द कार्बन एटम टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले आप जब भी कुछ बनाओगे तो सबसे पहले कार्बन एटम को, जो कोई भी दूसरा एटम दे रखा है या फिर कार्बन हो या चाहे कोई दूसरा एटम हो, उस सिंगल बॉन्ड से उसको जोड़ देना। एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन। और फिर बाद जो भी पीछे हाइड्रोजन बचेंगे उसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग इस पे लगा देना। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव। सबसे पहले अपन कार्बन कार्बन को जोड़ा, फिर पीछे हाइड्रोजन कितने बचते हैं, एक कार्बन के पास 4 की वैलेंसी होती है, ठीक है। देखो ये वाला कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन है सेकेंड, ठीक है। एक कार्बन के पास 4 की वैलेंसी होती है तो अपन को कितने हाइड्रोजन लगाने हैं एक कार्बन पे, 1 2 3, पीछे बचा 1, तो ये वाला जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है। अब नेक्स्ट कार्बन 2 का 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, पीछे बचा दूसरा हाइड्रोजन, तो इसके भी 4 हो गए। अब इन दोनों हाइड्रोजन को अपन ने बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है, तो दोनों की वैलेंसी हुई कंप्लीट। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन में अपन को कितने कार्बन चाहिए, 3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सबकी वैलेंसी देखो पूरी, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा प्रोपेन का क्या होता है, इथेन का क्या होता है, मिथेन का क्या होता है। देखो यहाँ पे मिथेन यानी कि 1, इथेन यानी कि नंबर ऑफ एटम कितने होने चाहिए, मिथेन में होंगे 1 कार्बन। ये पूरी टेबल याद रखना, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, फिर आएगा सेप्टो, यहाँ पे ऐसा आएगा, तो आप पहले यहाँ तक 6 तक याद रखो। हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन, और हाइड्रोजन जब आप उस पर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन which has the molecular formula C3H8 in similar manner। वैसे ही प्रोपेन का डायग्राम भी आप बना सकते हो, मैंने बना के बताया आपको। You will see that the valency of all the atom are satisfied by single bond between them। यानी कि सबके बीच में कौन सा था, सिंगल बॉन्ड था। देखो यहाँ पे सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। Such carbon compound are called saturated compound। और ऐसे को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। These compound are normally not very reactive। जनरली ये ज्यादातर रिएक्टिव नहीं होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and is called ethene। तो पहले इथेन आया था, फिर इथीन आया। आप देखो इथीन में क्या होता है, फॉर्मूला लिखा है C2H4, ठीक है। C2 दे रखे हैं अपन ने, C2 लिखे हैं। अब अपन को बोला H4 होने चाहिए। H4 में देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 1 2। अब देखो अपन काउंट करते तो कितने होंगे, एक कार्बन के 4 होते हैं, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1 2 3, एक बचा है इस कार्बन के, 1 2 3, एक एक बच गए, तो अपन यहाँ पे एक और बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन जाएगा इथीन। एक होगा मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा तब आएगा एन, डबल बॉन्ड आएंगे तब आएगा इन, और जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब आएगा आइन, ठीक है। जैसे कार्बन का बना यहाँ पे, तो मिथेन, जैसे इथेन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर एक और कार्बन आ गया 2, तो इथीन, फिर इथाइन, ठीक है। कार्बन कार्बन एटम लिंक टुगेदर विथ अ सिंगल बॉन्ड, we see the one valency per carbon atom remain unsatisfied, ठीक है। एक एक बॉन्ड बच गए थे तो अपन ने क्या किया, एक एक और बॉन्ड बना दिया। जैसे देखो इसमें डायग्राम दे रखा है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन इज फिगर 4.7, सेम वही है। ये कार्बन था, ये कार्बन था, पहले अपन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, दो दो हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन अभी भी उसके पास एक कम है, ठीक है, तो अपन एक और बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन जाएगा डायग्राम। Yet another compound of hydrogen and carbon has a formula C2H2 is called ethine। देखो इथेन, इथीन, इथाइन,
इथेन का फॉर्मूला है C2H2, इथिन का फॉर्मूला था C2H4 और इसका था C2H6। ठीक है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। अब इथाइन का डायग्राम कैसे बनेगा, एक अपन को बोला है 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ही आएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एक इसका हो गया ये, एक इसका हो गया ये, अब पीछे कितनों की कमी हो रही है, 3 की। तो देखो 1 और 2 तो हो गए इसके पास, एक और आया, फिर एक और आया, तो 1 2 3 इस कार्बन के और ये चौथा, इस कार्बन के 1 2 3 और ये चौथा, तो ये हो गया पूरा। Such compound of carbon having double or triple bond between the carbon atom are known as unsaturated carbon compound and they are more reactive than the saturated carbon compound। ये ज्यादा जो unsaturated compounds होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, unsaturated carbon compound से। अब देखो चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स, इस टॉपिक को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि चेन क्या होता है, ब्रांच कैसे बनते हैं और रिंग्स कैसे बनती है। तो आज मैंने आपको 3 चीजें बताई है। सबसे पहले आपको याद रखना, एन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, इन होगा तो आएगा डबल बॉन्ड और आइन होगा तो उसमें आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। और इथेन, इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। मिथ में 1 कार्बन, इथ में 2 कार्बन, प्रॉप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4 कार्बन, पेंट में 5 कार्बन और हेक्स में 6 कार्बन। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। जो सिंगल बॉन्ड से बनता है वो होता है सैचुरेटेड, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बनता है वो होता है अनसैचुरेटेड, और जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपाउंड होते हैं अनसैचुरेटेड वाले। और वर्सेटाइल नेचर वो सारा उसी में वही आ गया। ठीक है, तो अपना अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आज मैंने आपको जो भी रीड करवाया आप उसको अच्छे से रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।